के पन्ने में हम लोग कल पढ़े थे कि जो ऐन है वो 1.5 बरस से एनेक्सी के अंदर कैद है और अब उसे चाँद तारों, हरियाली और प्रकृति से साक्षात करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो रही है। वो प्रकृति पे अपनी समीक्षा करके कह रही है कि सिर्फ प्रकृति ऐसी है जो अमीर और गरीब में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती। आगे देखते हैं। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चाँद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सराबोर कर देता है। यह वेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है, शांति पाने की रामबाण दवा। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है। कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चीकट हुई खिड़कियों से खुशे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई शानी नहीं है, मतलब कोई तुलना नहीं है। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता है और वह अभी भी समझा जाता है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि ये गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी नहीं। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहती हूँ। विराट अन्याय मतलब मैं प्रकृति से जो सबके लिए समान है उससे भी दूर कर दिया गया है मुझे। इस अन्याय का मैं कारण जानना चाहती हूँ। आखिर हमारी गलती क्या है कि हम लोगों को इस तरह गुप्त अज्ञातवास में रहना पड़ रहा है। प्रकृति ऐन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बोल रही है कि प्रकृति शांति और उम्मीद की किरण जगाती है, शांति देने की रामबाण दवा है। बोले लेकिन मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है कि मैं प्रकृति का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। कभी कभार अवसर मिलता है तो मैं पर्दे को खिसका के थोड़ा सा देख सकती हूँ, नहीं तो पर्दों के अंदर मैं हमेशा बंद ही रहती हूँ। आगे दिया है, संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इस सब को सहती चली आ रही थी, जो कि बेवकूफ़ी ही थी। चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, यह उतनी ही गहराई से अपनी जड़ें जमाती चली गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली है। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने, कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होने का हक चाहती है। बोल रही है कि प्रकृति के बाद वो बात कर रही है महिला और पुरुष की समानता पे। बोल रही है कि संभवतः पुरुष इस प्रारंभ से स्त्रियों पे शासन इसलिए करता है कि वह उससे ज़्यादा शारीरिक रूप से सक्षम है। वो कमा के लाता है, बच्चों की परवरिश करता है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है क्योंकि औरतें भी पढ़ना लिखना शुरू की है। उनकी शिक्षा और कार्य की प्रगति ने औरतों की आंखों को खोला है। उन्हें बराबरी का हक, किसी किसी देश में बराबरी का हक दिया जाने लगा। इसको महिलाओं के साथ कुछ पुरुषों ने भी अच्छी तरह से समझा है। आधुनिक महिलाएं जो हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वतंत्र होने का अधिकार चाहती हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहें और उन्हें अपने हिस्से के सम्मान न मिले। सैनिक और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर न डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं। बोले कि औरत भी एक सैनिक के समान कार्य करती है। वो पूरी धैर्यता के साथ अपने बच्चों की परवरिश, परिवार को चलाती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसे सम्मान क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पूरी बागडोर परिवार को संभालने का उत्तरदायित्व तो महिलाओं पर ही होता है। लेकिन उनकी अपेक्षा यदि पुरुष सैनिक है, सीमा पे लोगों की सुरक्षा करता है, तो उसे शौर्य प्रदान किया जाता है, उसे वीरता का सम्मान दिया जाता है। तो ऐसा औरतों के साथ क्यों नहीं होता है? बाकी हम कल पढ़ते हैं।